मिस्र भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शामिल हो सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इंदिया, कहा मुआहिदा दीगर ममालिक के लिए भी खुला है और मिस्र की शमूलियत के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। मक्का दिफाई मुआहिदा दुनिया के लिए एक अहम पैगाम है। खित्ते में जारी जंगों और बढ़ती हुई कशीदगी के बायस दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। बलोचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के ठिकाने भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। दहशतगर्द लूट मार और खुद को हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 56 ममालिक ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोह को मुश्तरका खतरा करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि तालिबान रजीम में अफगानिस्तान को इंसानी हकूक, इंसानी इमदाद, मईशत और सलामती के हवाले से संगीन चैलेंजेस का सामना है। ये सूरत हाल हमसाय ममालिक समेत पूरे खिते के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरात पैदा कर रही है। ईरान का कतर पर 3 ईरानी पायलट्स को कैद करने का इल्ज़ाम, कहा कि कतर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाए जाने वाले तैयारों को निशाना बनाया गया। एक पायलट की लाश ईरान मुंतकिल की गई। 3 पायलट्स को कतरी फौज ने हिरासत में ले लिया। कतर ने ईरान के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि गिरफ्तारी की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी पायलट्स ने कतर की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। राबते की तमाम कोशिशों पर ईरानी पायलट्स ने कोई जवाब ना दिया। मुल्की सरहदों के दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। अमेरिका का चीन पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए तिजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से ज़्यादा ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं। लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि माल चीन का नहीं। तखमीने के मुताबिक सालाना 40 अरब से 303 अरब डॉलर की गैर कानूनी तरसील की जा रही है। रिपोर्ट में अमेरिका को सालाना 26 अरब डॉलर तक नुकसान होने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चीन ने अमेरिकी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश की तारीखी फतह, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर हरा दिया। 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दोनों इनिंग्स में 9 विकेटें हासिल करने पर हसन महमूद प्लेयर ऑफ द मैच करार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। नवाज शरीफ ने कहा सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और वजीर आज़म है। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर की सियासत में ऐसे जरासीम दाखिल होना अच्छा नहीं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा अवाम ने फिर एतमाद किया, अब उसे ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं। डिलीवर ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज हो जाएंगे। किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल, कहा किसी इंतखाबी अमल पर सवालात उठें तो गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। हमें सियासी मुखालफत से कोई मसला नहीं। ताकत को अवामी मैंडेट कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मसला होगा। नवाज शरीफ शिकवा करने से पहले देखें कि आज़ाद कश्मीर में सियासी हालात किस तरह पैदा हुए। शिकायत का मौका मिलने वाला बयान अफसोसनाक है। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्जामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, जिनके पास देने के लिए, ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। जोश तकरीर में वो ये भूल गए कि हुकूमत भी वहाँ उनकी अपनी थी, इंतजामिया की भी वहाँ उनकी अपनी थी, पुलिस भी वहाँ उनकी अपनी थी, प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ उनके अपने थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ उनके अपने थे, अमला भी वहाँ उनका अपना था। तो धांधली का इल्ज़ाम वो किसी और पे डालते वक्त
थोड़ा सा तो इंसान को ना लॉजिक का भी ख्याल करना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पीपल्स पार्टी के धांधली के झूठे इल्जामात पर अफसोस है। जिनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं था, लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। वो सड़कों और बसों का वादा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि सिंध में सड़कें टूटी हुई हैं। उनके पास अच्छी बसें नहीं हैं। सुथरा पंजाब जैसे मंसूबे का ऐलान नहीं कर सकते क्योंकि उनके सूबे में कचरे के ढेर हैं। जोश तकरीर में वो भूल गए कि आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत थी। धांधली का इल्जाम लगाते हुए कुछ तो ख्याल करें। आज़ाद कश्मीर के नताइज तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से जाने जाएंगे। सिंध हुकूमत का मुस्लिम लीग नून को जवाब। कहा, नून लीग को एक बार फिर धांधली के जरिए खैराती मैंडेट दिया गया। अवाम ने 2024 और 2026 दोनों इंतखाबात में नून लीग को मुस्तरद किया। शर्जील मेमन ने कहा, जाली मैंडेट से बगैर कानूनी हुकूमतें तो बना सकते हैं लेकिन कभी अवाम की हिमायत हासिल नहीं कर सकेंगे। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 15 से पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मुश्ताक मिन्हाज दूसरे नंबर पर रहे। LA 16 से नून लीग के मीर अकबर खान कामयाब। पीपल्स पार्टी के कमर जमान खान दूसरे नंबर पर रहे। मीर अकबर ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में मुसलसल चौथी बार कामयाबी हासिल की। आज़ाद कश्मीर के 2 हल्कों के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हुई। आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम कौन होगा? मुस्लिम लीग नून ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। मरी में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। पार्लिमानी पार्टी ने वजीर आजम के इंतखाब का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के जलजले से तबाही। 47 अफराद जाँ बहक। कई इमारतें गिर गईं। 150 से ज्यादा मकानात तबाह। स्कूलों और तिब्बी मराकज को भी नुकसान पहुंचा। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंडोनेशिया में शदीद जलजले के बाद 6.8 शिद्दत तक के आफ्टर शॉक्स। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इंडोनेशिया में जलजले से अमवात पर इजहार अफसोस। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में इंडोनेशिया को हर मुमकिन इमदाद के लिए तैयार है। वजीर आजम ने कहा, हमारी हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। शहबाज शरीफ की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी बहरी नाकाबंदी ईरान के खिलाफ खुली जारहियत है। अमरीका की जानिब से धमकियां और MOU की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। खिलाफ वर्जियों के बायस आबनाए हुर्मुज़ में अमन का क़याम फिलहाल मुमकिन नहीं। ओमान के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। ईरान का कतर पर 3 ईरानी पायलट्स को कैद करने का इल्जाम। कहा, कतर में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने वाले तैयारों को निशाना बनाया। एक पायलट की लाश ईरान मुंतकिल की गई। 3 पायलट्स को कतरी फौज ने हिरासत में ले लिया। कतर ने ईरान के इल्जामात की तरदीद कर दी। कराची के इलाके डिफेंस में जेर जमीन पाइपलाइन से तेल का इखराज। तेल सड़क पर फैल गया। पुलिस के मुताबिक मुमकिना खतरे के पेश नजर सड़क ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मुतासरा पाइपलाइन में तेल की सप्लाई भी बंद कर दी गई। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का केस। मजीद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमों पर टारगेट किलिंग में सहूलतकारी का शुबा है। जेर हिरासत 2 पुलिस एहलकारों से भी पूछगछ। पुलिस के मुताबिक एहलकारों के मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड और सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं। अगर आप देख ले कहां से कहां चला गया दूसरी हुकूमत के ज़माने में, और उन्होंने जो नारे लगाए थे वो सारे के सारे नारे जो हैं वो बेकार गए। अभी शहबाज साहब उस सारे मामले को ठीक कर रहे हैं। हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए। नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, उन्होंने जो नारे लगाए सब बेकार गए। मुल्क का जो हशर इस दौर में हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे आखिरी दौर में डॉलर की कीमत 1 रुपया नहीं बढ़ी। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो और IMF से छुटकारा हासिल किया जाए। पंजाब की तरक्की का क्रेडिट शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को जाता है।
पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नून लीग के खात्मे की बातें करने वालों को बेहतरीन जवाब मिल गया। किसी जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो वो नून लीग है। नवाज शरीफ जदीद पाकिस्तान के बानी हैं। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई, किसी के खिलाफ नहीं हुई। मुश्किलात के बावजूद नून लीग जीतती है। उसके पीछे खिदमत की पूरी दास्तान है। पूरे मुल्क में जहां भी तरक्याती मंसूबा मिलेगा उस पर नवाज शरीफ का नाम होगा। शर्मिला फारूकी ने कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ इश्तराक पर गौर करना पड़ेगा। कौमी असम्बली इजलास में पार्टी अपना लाएअमल तय करेगी। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, हम पार्लियामान में ना बैठे तो कानून साजी पास करना तो दूर, इनका कोरम भी पूरा नहीं होगा। आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली का इल्जाम भी दोहरा दिया। कहा, नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं थी, इसलिए धांधली की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपने मालियाती हिस्से से विफाक को रकम देने से इनकार। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक ने जुलाई की मालियाती मुंतकिली में 6 अरब 40 करोड़ रुपए कटौती की तजवीज दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कटौती की मंजूरी नहीं दी। आईनी और मालियाती हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने मालियाती हिस्से के 1-1 रुपए का दिफा करेंगे। उजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके लांढी में झाड़ियों से 2 से 3 रोज पुरानी लाश मिली। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल वाटर टैंकर ड्राइवर था। गोली मारकर कत्ल किया गया। जय वक़ुआ से गोली का खोल भी मिला है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में तालाब में डूबकर 2 बच्चे जा बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों कजन्स की उम्रें 8 से 10 साल के दरमियान है। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी में भी कहीं कहीं बारिश। महकमा मौसमियात की पंजाब, पोठोहार रीजन, खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ब्रॉड पीक हादसा, लापता पाकिस्तानी कोहपैमा की लाश मिल गई। मैयत आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू मुंतकिल कर दी गई। ब्रॉड पीक हादसे में 10 कोहपैमा लापता हुए थे। 7 कोहपैमाओं की मैयतें मुताल्लिका ममालिक रवाना की जा चुकी हैं। चेयरमैन सीडीए और आईजी इस्लामाबाद की बघी पर परेड ग्राउंड आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं था। सदर मुमलिकत की वजीर आजम से मुलाकात के बायस मेहमान खुसूसी और मुझे ताखीर हुई। आवाम की सहूलत के लिए अफसरान को प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत की। बघी का इंतजाम मेहमान खुसूसी के लिए किया गया था। बदकिस्मती से बघी अफसरान ने इस्तेमाल कर ली। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में स्कूलों से बाहर बच्चों की घर घर जाकर गिनती की जाएगी। 4 महकमों के मुश्तरका मंसूबे पर दस्तखत। महकमा तालीम के मुताबिक सूबे में 26 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। पहले मरहले में 60% बच्चों को स्कूल दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर। अमरीकी रियासत वर्जीनिया की यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 5 अफराद जख्मी, 1 शख्स की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस को आर्जी तौर पर बंद किए रखा। जिम्बाब्वे कश्ती हादसा, झील से मजीद 22 लाशें निकाल ली गई। अमवात की तादाद 68 हो गई। 4 रोज कबल गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार होने के बायस हादसा पेश आया था। चेयरपर्सन हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी की शोबा 8 में खिदमात का एतराफ। सदर मुमलिकत ने हिलाल इम्तियाज देने की मंजूरी दे दी। सुल्ताना सिद्दीकी ने करियर का आगाज 1974 में पीटीवी कराची स्टूडियो से बतौर प्रोड्यूसर किया। सुल्ताना सिद्दीकी को टीवी नेटवर्क कायम करने वाली जनूबी एशिया की पहली खातून होने का एजाज भी हासिल।